वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए टॉप 5 स्टॉक्स। अब नेक्स्ट वीक टॉप 5 स्टॉक्स का एग्जैक्टली हमारा मीनिंग ये है कि नेक्स्ट वीक ये टॉप 5 स्टॉक्स जो हैं अच्छे मोमेंटम में देखने को मिल सकते हैं। तो इन स्टॉक्स को आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेड के लिए भी स्टडी कर सकते हो। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, सो टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्पस। इस लिस्ट में जो 5 स्टॉक्स हैं हमारे, ये हमें नेक्स्ट वीक में क्यों अच्छे मोमेंटम में दिखेंगे हम ये भी जानने वाले हैं, और इन स्टॉक को हमने क्यों चुना है हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला स्टॉक है हमारे लिस्ट में वो है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये बैंकिंग मोमेंटम में लीडर देखने को मिलता है। अब इसको हमने फोकस में क्यों रखा है, तो स्ट्रॉन्ग Q3 का रिजल्ट जो कि एक्सपेक्टेशंस को हिट करेगा, रिकॉर्ड हाई रिसेंटली ही हमें इसमें देखने को मिला था। साथ ही साथ PSU बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेंथ शो हो रही है। और अगर न्यूज़ ट्रिगर की बात करें तो जो SBI है ये बेटर देन एक्सपेक्टेशन के इनके प्रॉफिट और स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ के आउटलुक के चलते हम डेफिनेटली इसको एक पॉजिटिव आउटलुक नेक्स्ट वीक के लिए दे सकते हैं। अब इसमें जो है स्टॉक रिकॉर्ड हाई हो और अट्रैक्टिवली हेवी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट ऐसे स्टॉक्स में हो, तो ऐसे स्टॉक्स का मोमेंटम जो है ये हमें बढ़िया देखने को मिल सकता है। तो हमारे लिस्ट का जो सबसे पहला स्टॉक है वो है SBI, जो आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेड के लिए फोकस में रख सकते हो, स्टडी कर सकते हो इन स्टॉक्स की, ताकि आपको भी पता चले। अब मोमेंटम की अगर व्यू की एक बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड स्ट्रक्चर हमें SBI में देखने को मिलता है। हाई इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिल रहा है। सेक्टर रोटेशनल जो है इनटू PSU बैंक हमें देखने को मिलता है। और हम ये बोल सकते हैं कि ये स्विंग के लिए या पोजिशनल के लिए, इंट्राडे के लिए एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है अगर आप इसका अच्छे से स्टडी करते हो। तो हमारे लिस्ट में जो सेकंड स्टॉक है वो है टाटा स्टील। अब आप सोचेंगे टाटा स्टील तो ऑलरेडी 2-2.5% के आसपास की गिरावट में देखने को मिल रहा है, तो ये स्टॉक हम क्यों हमारे लिस्ट में हमने क्यों रखा है। सबसे पहले तो 52 वीक हाई के ब्रेकआउट के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग वीकली गेन इनके पास है, भले ही ये फ्राइडे के दिन निगेटिविटी में था। हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम स्पाइक भी ये स्टॉक में देखने को मिलता है। अगर न्यूज़ बेस की बात करें तो टाटा स्टील जो है ये रेल्ड है, हिट कर सकता है हायर विद ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के, और एवरेज से अबव परफॉर्मेंस हमें इसका देखने को मिल सकता है। एक स्ट्रॉन्ग मार्केट पार्टिसिपेंट और बुलिश सेंटिमेंट हमें इसका नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। मोमेंटम सेटअप्स की बात की जाए तो प्राइस प्लस वॉल्यूम ब्रेकआउट ये स्ट्रॉन्ग मेटल सेक्टर का ट्रेंड दिखाता है या दर्शाता है। रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस वर्सेस पीयर्स के बाद से कंपेयर किया जाए तो ब्रेकआउट जो है ये डेफिनेटली एक मोमेंटम ट्रेड क्रिएट कर सकता है। तो ये स्टॉक भी हमें नेक्स्ट वीक जो है एक बढ़िया परफॉर्मेंस में देखने को मिल सकता है। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट और थर्ड नंबर का स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस जो है हम सब जानते ही है, बजाज फाइनेंस ऑलरेडी फ्राइडे के दिन बढ़िया मोमेंटम में देखने को मिला, लेकिन ट्रेडिंग ब्रेकआउट पैटर्न जो है एनालिसिस्ट बुलिश रिकमेंडेशन के साथ हमें देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग टेक्निकल रिकवरी फ्रेज हमें इसका देखने को मिल रहा है, और मार्केट एनालिसिस्ट के हिसाब से हाईलाइटेड है बजाज फाइनेंस एज अ बुलिश रिकवरी, और उसका एक एग्जांपल फ्राइडे को ही हमने देखा है। अब यहाँ पे जो है ब्रेकिंग ट्रेड जो है रेजिस्टेंट विद द फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट वालों के लिए ये स्टॉक एक बढ़िया साबित हो सकता है नेक्स्ट वीक। मोमेंटम सिग्नल्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर हमें बजाज फाइनेंस का देखने को मिलता है। हाई लिक्विडिटी स्टॉक है, आइडियल फॉर इंट्राडे हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। FNO फेवरेट है, और इंट्राडे और प्लस स्विंग के लिए आप इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हो। मैं बोलूँगी डेफिनेटली कर देखना चाहिए। इस लिस्ट में जो हमारा फोर्थ स्टॉक है वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। अब इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है ये हम देख सकते हैं ऑलरेडी फ्राइडे के दिन मोर देन 10% की तेज़ी में देखने को मिला,
वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पे होता हुआ देखने को मिला है, और इसको फोकस में इसलिए रखना चाहिए कि शार्प प्राइस ब्रेकआउट विथ मैसिव वॉल्यूम इसमें देखने को मिला था। स्टॉक ऑलरेडी फोकस है, लिस्टेड है, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म मोमेंटम भी इसमें देखने को मिल रहा है। इंजीनियर्स इंडिया जो है ये शो करता है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट विथ हाई ट्रेडेड वॉल्यूम एंड सिग्निफिकेंट प्राइस मोमेंटम, और इस वजह से ही ये स्टॉक जो है फोकस में ट्रेडर्स के बना हुआ है। आपको भी स्टॉक का स्टडी डेफिनेटली करना चाहिए। अगर मोमेंटम की बात करें तो सबसे पहले हाई वोलेटिलिटी है, न्यूज़ बेस्ड ड्रिवन, वॉल्यूम स्पाइक भी इसमें देखने को मिला, आइडियल है हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, और हम डेफिनेटली हाई रिस्क मोमेंटम ट्रेडर के लिए भी इसको स्टडी कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो फिफ्थ एंड लास्ट स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है वो मिलता है इन्फोसिस लिमिटेड। अब इन्फोसिस लिमिटेड में तो हमें ऑलरेडी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, स्टिल इसको नेक्स्ट वीक हम फोकस में रखना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आप मुझसे करेंगे तो मैं कहूँगी यस, नेक्स्ट वीक आपको फिर भी इसको फोकस में रखना चाहिए। अब क्यों रखना चाहिए, तो आईटी सेक्टर वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है ड्यू टू एआई फियर। अब इस वजह से हेवी वॉल्यूम्स जो हैं ड्यूरिंग शार्प फॉल के या हमें देखने को मिलता है, और एडीआर रिबाउंड सिग्नल्स पोटेंशियली बाउंस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें आईटी सेक्टर में निगेटिविटी देखने को मिली है। लेकिन इन्फोसिस जो है एक शार्प डिक्लाइन के साथ अनयूजुअल हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कर देता है और एडमायर करता है आईटी सेक्टर के प्रेशर को। एआई का जो एक फियर है, डिस्टर्बिंग फियर देखने को मिल रहा है, ये डेफिनेटली है, लेकिन रिवर्सल जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, और हाई लिक्विडिटी के साथ एक बिग मूव्स पॉसिबल हो सकती है इसमें, और गुड फॉर डेफिनेटली ऑप्शन ट्रेडर्स। लेकिन वोलेटिलिटी जो है ट्रेडिंग का ये रिवर्सल सेटअप्स में देखने को मिल सकती है, तो डेफिनेटली इस स्टॉक को भी आप स्टडी कर सकते हो, और इस स्टॉक को स्टडी करने के बाद आपको समझ आएगा नेक्स्ट वीक के ये स्टॉक्स को हमने क्यों स्टडी के लिए निकाला। तो आज जो ये 5 स्टॉक्स देखे, क्या सिर्फ इतने ही स्टॉक्स हैं? नहीं, हम जो है यहाँ पे सेक्टर वाइज हमने स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है। अगर आपने गौर किया होगा तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर में हमने बैंकिंग सेक्टर का लीडर एसबीआई को स्टडी किया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लीडिंग पोजीशन पर है। सेकंड, मेटल सेक्टर का बुलिश मोमेंटम यानी टाटा स्टील को हमने जो है यहाँ पे स्टडी किया। और थर्ड यानी आईटी का हमें जो वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है उसमें बाउंस बैक अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है, और वो बाउंस बैक अपॉर्चुनिटी हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकती है। और स्पेसिफिकली हमने जो है इन्फोसिस को स्टडी किया है। मिड कैप ब्रेकआउट स्टॉक्स भी शो हाई वॉल्यूम्स शो करेंगे, तो वहाँ पे भी आप ध्यान दे सकते हो। मार्केट का मूड के बारे में बात करें तो स्पेसिफिक अप्रोच रिकमेंडेड है, यानी आफ्टर रिसेंट मार्केट वीकनेस हम एक थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी मार्केट में देख सकते हैं। आज यहाँ इस वीडियो में जो हमने 5 स्टॉक्स देखे हैं, ये 5 स्टॉक आप नेक्स्ट वीक के लिए डेफिनेटली अपने रडार पे रखिए, फोकस रखिए, स्टडी कीजिए कि ये किस तरह से इनका मोमेंटम काम करता है। आप अपने आप ही अपने स्विंग या फिर ऑप्शनल या ऑप्शन या तो फिर इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसेस को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ये 5 स्टॉक आपको नेक्स्ट वीक डेफिनेटली अपने फोकस में रखना है। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। दिस इन्फॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस. आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, neither a buy nor a sell. So please take it as an educational purpose. Thanks for watching.